चलो सर्कल में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribes the triangle formed by the line x equal to 3 x plus y plus 3 equal to 0 and x minus y plus 1 equal to 0। मीन्स आपको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 साइड से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, मतलब उसका सर्क्यूम सर्कल हो, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। लेट्स ट्राई। देखो क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे यह पता है कि ये 3 साइड्स की इक्वेशन है। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं सिर्फ, तो इसका स्लोप आएगा -1/1 -1, और इसका स्लोप आएगा 1। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मुझे ऑलरेडी दिख चुका है। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को कुछ इस तरह, सर्कल को कुछ ऐसे बनाता हूं और उसमें ये 2 लाइंस लेता हूं, जो 2 लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, एक है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक है x इक्वल टू 3। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, आपके पास में ये जो पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये डायमीटर होगा। और अगर आपने पुराने रूल्स पढ़े हों तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में कराया था कि डायमीटर का सेंटर ही, डायमीटर का सॉरी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही इस सर्कल का सेंटर होता है, और हाइपोटेनियस ही इस सर्कल का डायमीटर होता है। तो अगर मैं x को 3, इस पूरी लाइन पर x इक्वल टू 3 है, मैंने x को 3 इधर पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, y उधर आ गया 3 + 1 4। अगर मैं x को इधर 3 पुट करता हूं तो 3 + 3 6, y की वैल्यू आ गई -6। मेरे पास में इसके कोऑर्डिनेट आ गए। जैसे इसके कोऑर्डिनेट आए, मेरे पास में डायमीटर के एंड पॉइंट आ चुके हैं रियल में देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ज्यादा सही लिखना चाहो तो x² माइनस 6x प्लस 9, इधर y² प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y 9 माइनस 24 इट इज इक्वल टू -15 इक्वल टू 0। ये सबसे इजी तरीका रहा। क्यों? जब आपको ऑलरेडी पता चल गया कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो श्योर है जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी आपके पास में सर्क्यूम सेंटर होता है, सर्क्यूम सर्कल होता है, उसका मिड, उसका सेंटर इसके ऊपर होता है और ये उसका डायमीटर होता है। क्योंकि हमने बेसिक शुरुआत की क्लास में ही, सर्कल की इनिशियल क्लासेस के अंदर ही ये रूल बता दिया था। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो उन लेक्चर्स को देखना। और दूसरा तरीका इसका और भी है, एक पॉइंट ये निकाल लिया, एक पॉइंट यहां निकाल लिया, मान लो ये स्ट्राइक ना करे, एक पॉइंट ये भी निकाल दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपके पास एक पॉइंट और आ जाएगा। अब 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल लो। आप पहले लिख देना x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और उसमें एक बार 3 4 पुट करना, एक बार 3 - 6 पुट करना, एक बार ये पॉइंट पुट कर देना। आपके से तीनों पॉइंटों से f, g और c में 3 इक्वेशनें आ जाएगी, उन्हें सॉल्व करना, उससे g, f और c की वैल्यू आएगी। पर वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, तो बेटर ये है कि शॉर्ट मेथड अप्लाई करो। बस ध्यान रखना इंटरसेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये डायमीटर होगा। न्यू हेडिंग की बात करते हैं। नया पॉइंट लिख लो आप, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट
विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन। मान लो आपके पास में सर्कल की इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, और मेरे पास में पॉइंट कहीं पर है, पॉइंट कहीं भी है P x1, y1। इसको मैं एक बार S से लिख रहा हूं सर्कल की इक्वेशन को। पॉइंट P x1, y1 है, तो मुझे बताना ही ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा। इसकी क्या पहचान होगी? तो सीधा सा रूल हमें देखो, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -g एंड -f। ये सेंटर है। अगर कभी भी सेंटर को मैं एक बार O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि C यहां पर आ चुका है सिर्फ इसलिए। अगर पॉइंट, इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर कभी भी पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो इस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस, O से P तक की डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन रेडियस होगी। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये डिस्टेंस इस रेडियस से ज्यादा होगी, ये श्योर है। तो OP इज ग्रेटर देन रेडियस। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x1 माइनस g का स्क्वायर प्लस y1 माइनस f का स्क्वायर का अंडर रूट इज ग्रेटर देन रेडियस। इस सर्कल की रेडियस क्या होती है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। यहां भी अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है, और याद रखना अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर बेसिक इनइक्वालिटी का रूल याद हो, कभी भी एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनके स्क्वायर्स x1 प्लस g का स्क्वायर, y1 प्लस f का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगा। स्क्वायरिंग ओपन करते तो वैल्यू आई x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy1 इज ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, ठीक है, इसको एक बारी सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल हुआ एंड f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हुआ। आप इस माइनस c को इधर ले जाओ तो वैल्यू क्या बनी? वैल्यू बन गई हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और ये माइनस का सीधे आकर के प्लस का हो गया, प्लस c इज ग्रेटर देन 0। मीन्स आप ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करोगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, तो ये 0 से ग्रेटर आएगा। सर्कल की इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। मीन्स अगर आप इसको चाहो ना, जो पुट किया, अगर आप इसको s1 ले लो तो s1 इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको s1 लिख रहा हूं। तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हो तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी हर हालत में, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो। और अगर यही केस यूं बन जाता कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है, यहां लिख देता हूं कि पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, P लाइज ऑन द सर्कल, तो उस केस में ये पॉइंट यहां पर होता तो OP और रेडियस दोनों इक्वल होते, तो उस केस में ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती। देन S1 इक्वल टू 0। मीन्स अब ये इस x1 y1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यही केस
P lies inside सर्कल। अगर ये सर्कल के अंदर हो पॉइंट, तो उस केस के अंदर ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस से स्मॉल होगा, तो OP इज लेस देन रेडियस, तो उस केस में S1 0 से छोटा होता। तो आपको याद रखना है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो आप इक्वेशन में पुट करोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सर्कल के ऊपर है तो इक्वल टू 0 होगी क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सर्कल के अंदर है तो लेस देन 0 होगी। राइट डाउन। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन इज इफ 2,4 lies inside circle x square plus y square minus 6x minus 10y plus lambda equal to 0 and circle neither touches x axis nor y axis, then lambda क्या होगा? रिपीट करता हूं, सर्कल आपके पास में इक्वेशन दी हुई है, 2, 4 इसके अंदर है सर्कल के, और सर्कल ना तो x एक्सिस को टच कर रहा है ना ही y एक्सिस को टच कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? इट मे बी पॉसिबल एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, रेंज भी आ सकती है 2 नंबर्स के बीच में, कैसे भी हो सकता है, वो आपको करना है। लेट्स ट्राई। ठीक है, आप ट्राई करो, पहले मैं पॉज कर रहा हूं। चलो अब आप लोग ध्यान दो। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप, 2, 4 लाइज इनसाइड सर्कल मीन्स S1 शुड बी लेस देन 0, मीन्स x के ऊपर 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 4 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, माइनस 6 2 12, 10 4 40, 20 माइनस 12 8, 8 माइनस 40 32, तो लैम्डा ये 32 आ गया, माइनस का उधर जाती हो गया प्लस का, तो लैम्डा इज लेस देन 32। तो यहां से तो हमारे पास में है कि लैम्डा की वैल्यू 32 से स्मॉल होगी। अगर मैं नंबर लाइन पर ले लेता हूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां कहीं पर 32 ले लो और लैम्डा इज लेस देन 32, माइनस इन्फिनिटी से 32। सिर्फ अगर यही कंडीशन हो तो हमारा आंसर इतना हो जाता और काम खत्म। अब उसने ये और कहा है कि सर्कल नाइदर टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, मीन्स काटने की तो बात ही खत्म हो गई। तो मीन्स अगर आपको याद हो, जब सर्कल एक्स एक्सिस से दूर होता है तो जी स्क्वायर लेस देन सी होता है। तो जी स्क्वायर, जी यहां पर कितना है 6 का हाफ, 3 का स्क्वायर 9, और सी कितना है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 9 से ग्रेटर होगी। और अगर मैं इधर करता हूं एक और, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इस हिसाब से ये तो जी स्क्वायर है, एफ स्क्वायर भी लेस देन सी होगा, मीन्स एफ स्क्वायर लेस देन सी होने का मतलब एफ इसका हाफ होता है विद माइनस साइन, तो 5 का स्क्वायर 25, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 25 होगी। तो यहां से मैं कह रहा हूं सी की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगी। सेकंड केस में कह रहा हूं सी की वैल्यू ग्रेटर देन 25 होगी। तो सबका कॉमन आंसर कहां है 25 से 32, तो सी नहीं, सॉरी इधर लैम्डा लिखना था मुझे क्योंकि सी तो लैम्डा है। तो लैम्डा की वैल्यू 25 एंड 32 के बीच होगी। तो मेरा आंसर होगा 25 से 32, वो भी किस में, ओपन इंटरवल में, क्योंकि ना तो 25 के इक्वल हो सकता है और ना ही 32 के इक्वल हो सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था ये। वन मोर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 2a, a+1 lies inside the larger segment of circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 मेड बाय द कोड x माइनस 1 y प्लस 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड a। अब यहां पर भी a से मतलब हो सकता है एक रेंज आए और हो सकता है एक सिंगल नंबर आए, ठीक है। करो इसे भी ट्राई। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो देखो, सबसे पहली चीज ये हमारे पास में सर्कल है, ये इसमें से कोड गई। कोड की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास है पॉइंट 2a कोमा a प्लस 1, सबसे पहले तो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो जब 2a कोमा a प्लस 1 लाइज इनसाइड सर्कल, तो क्या होगी कंडीशन, s1 इज लेस देन 0। मीन्स आप इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो 0 से स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने पुट कर दिया 2a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करता हूं, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, इधर इसका डबल 2a प्लस का एंड 2a माइनस का कैंसल, तो रह गया माइनस का 4a, और इधर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10, 1 माइनस 10 इज माइनस 9। नहीं समझ आए तो खुद कैलकुलेशन करना। 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9 लेस देन 0, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है। तो 5 इंटू 9, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 45 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 4 आए, तो ऑलरेडी 9 और 5 का डिफरेंस 4 ही होता है। तो आप कैसे फैक्टर बनेंगे, 5a स्क्वायर, एक तो आएगा 5a, एक आएगा 9a माइनस 9 लेस देन 0। यहां पर कॉमन देखो, यहां पर कॉमन देखो, तो कॉमन वैल्यू आई हमारे पास में। जैसे ही 5a को कॉमन लेता हूं, अंदर रहेगा a प्लस 1, और इधर माइनस 9 को कॉमन ले लेता हूं तो भी a प्लस 1। अब ये छोटा सा काम है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू आ गई। आप इसको अगर रेंज वाइज लेते हो नंबर लाइन पर, तो यहां से वैल्यू आएगी 9/5 और यहां से वैल्यू आएगी -1। तो a की वैल्यू इस रेंज के बीच में आई अभी तक। अच्छा, एक पॉइंट और होगा कि आपके पास लार्जर सेगमेंट दिया हुआ है, अभी हमने एक वैल्यू निकाल दी। लार्जर सेगमेंट का मतलब हो गया कि बड़े वाला पोर्शन के अंदर ये पॉइंट है, तो आपको ध्यान होगा बड़े वाले पोर्शन में सेंटर भी होगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1। तो इस हिसाब से 1,1 एंड 2a, प्लस 1 दोनों के दोनों इस लाइन के सर्कल के, मतलब इस लाइन के ये दोनों पॉइंट सेम साइड होंगे। तो आपको क्या करना होगा, 2a, प्लस 1 इधर पुट करो एंड 1,1 इधर पुट करो, इन दोनों के साइन सेम होंगे। अगर मैं 1,1 पुट करता हूं तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 माइनस 8 नेगेटिव आया, तो ये वैल्यू 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9 जो हमने पुट करी इसमें, सॉरी लाइन में पुट करना है ना, सॉरी क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है, इसलिए जब आप इसमें पुट करोगे 1 -1 प्लस 1, और जब आप इसको इसमें पुट करोगे 2a माइनस a प्लस 1 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि सेम साइड है इसलिए। तो वैल्यू क्या आई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 ही बचा। 2a माइनस a माइनस 1 प्लस 1 0, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ रहा है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमारा कॉमन आंसर क्या हुआ, a की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 9/5 के बीच इज द आंसर।
ए की वैल्यू 0 एंड 9/5 के बीच होगी। ठीक है, राइट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल था। अगर कैलकुलेशन आपको पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का इस टाइम पर रिवीजन चाहिए, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो।